अस्सलाम वालेकुम। आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो है हमने जो है एक्सटेंड देखना है सी एस सैस का। ठीक हो गया। तो पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जो भी मैं काम इधर करा रहा हूँ तो उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। जैसे सैस हो गया, पीएचपी होगी, फिर आगे लारावेल कराऊंगा तो उसके लिए जो है मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है। आप वहाँ से जाके जो है उसकी और डिटेल्स देख सकते हैं। क्रैश कोर्स के अंदर मैंने ये कवर नहीं किया था, क्रैश कोर्स थोड़ा सा था, तो मैं बाद में अब इसको जो उस प्ले लिस्ट में कवर कर लूँगा, मिक्स और एक्सटेंड और इसकी जो बाकी चीज़ें रहती हैं उन सारा का सारा। ठीक हो गया। तो अब जो है मैं आपको बताता हूँ कि एक्सटेंड करता क्या है। आपने देखा होगा ना, सी एस एस के अंदर भी एक प्रॉपर्टी है सैस के अंदर जो कन्वर्ट करती है फिर सी एस एस के अंदर। ठीक है, तो वो हम इस्तेमाल करने हैं इधर। हम कोड, इसका ये फ़ायदा ये है कि हम कोड एक दफ़ा लिखेंगे और वो जो है उसको बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। आप सी एस एस की कोई भी प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं जो एक बटन बना लेता हूँ पहले, बटन, और इसको जो है मैं क्लास दे देता हूँ btn1 की। ठीक हो गया। इसमें मैं कुछ लिख देता हूँ, एच लिख दिया। ठीक है, अब मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ बार बार, इसको 1 2 3 4 5। ठीक हो गया। अब ये बन के आ गए इधर, ये देखें 5 बटन आ गए। ठीक हो गया। अब ये सारे सेम है। अब मैं करता ये हूँ कि एक ले लेता हूँ डॉट BUTT1 बटन। ठीक है, अब मैं इसकी विड्थ दे देता हूँ, बल्कि इसको जो है सिर्फ पैडिंग से काम चलाते हैं। पैडिंग जो ऊपर से 20% 20 पिक्सल, लेफ्ट साइड राइट से 40 पिक्सल। ठीक हो गया। अब ये देखें ये चेंज नहीं हुआ। ठीक है, अब जो है मैं ये करता हूँ कि डॉट BTN1। ठीक हो गया, कॉपी पेस्ट 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 पेस्ट। अब आप ये देखें कि ये चेंज हो गया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसी सेटिंग हो जिससे मेरी जो वेबसाइट में जितना कुछ भी है आप किसी भी चीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको वैसे बटन के लिए दिखा रहा हूँ कि आप ये प्रॉपर्टी उसके ऊपर लगा के उसकी हर चीज़ का साइज़ भी सेम रख सकते हैं, जो मर्ज़ी का आप करना चाहें। कि जैसे मेरी अब डिवीजन दरमियान में वेबसाइट है, तो हर डिवीजन की जो है वो विड्थ सेम होनी चाहिए। तो आप एक ही दफ़े में उसको बना लें, और जो है जैसे ये बना चुका हूँ मैं यहाँ पर बटन। ठीक है, अब मैंने यहीं लगानी है प्रॉपर्टी इन्हीं के ऊपर। तो अब मैं ये करूँगा कि यहाँ पे आके करूँगा @एक्सटेंड, और आके जो है डॉट बटन, यही वाली जो है ना डॉट बटन, ये वाली यहाँ पे मैं लिख दूँगा। ठीक हो गया, और ये सारों में पेस्ट कर दूँ। बल्कि पहले मैं आपको 2 में करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये देखें ये चेंज किया हमने, तो ये इसी तरह से उसके ऊपर आ गया। उसकी प्रॉपर्टी लगना आप ये 3 में कर दूँ। ठीक है, तो ये देखिए ये वाली जो पैडिंग है उठा के इधर लगाता जा रहा, इधर भी और इधर भी, सेव, और ये देखें ये कर दिया। मैं चाहता हूँ कि बॉर्डर हटे। अब मुझे यहाँ पे चेंज करने की ज़रूरत है, मैं सीधा सीधा यहाँ आऊँगा, बॉर्डर कर दूँगा नन। ठीक है, और बॉर्डर रेडियस जो है मैं कर देता हूँ इसका 10 पिक्सल। ये देखिए अब मुझे सारों पे चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मैंने सिर्फ एक चेंज करता क्यों, ये सारों के ऊपर जो है वो चेंज हो गई है। ठीक हो गया। अब सारी बात, अगर मैंने इधर एक कलर लिख दिया तो कलर जो सारी बात आपको पता है वो सेम ही होगा। लेकिन यह है कि अगर ये प्रॉपर्टी आप ऊपर लिख देंगे ना और कलर नीचे लिखेंगे तो जो यहाँ कलर लिखा होगा वो चेंज होगा। अगर मैं इसके पहले ही दे दूँ ना इधर बैकग्राउंड कलर वाइट। ठीक हो गया। अब ये इसी तरह से कलर इसके जो है वो यही वाले रहेंगे, क्योंकि बाद में दिया हुआ कलर चेंज हो रहा है। ठीक हो गया। ये इसी तरीके से आप इस एक्सटेंड को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद और भी कुछ है वो मैंने बाद में डिस्कशन करनी है, तो वो मैं पॉडकास्ट के तौर पे या इस तरह से करूँगा। ठीक है, तो इस वीडियो को इतना से देखने के लिए शुक्रिया। अपना भी ख्याल रखें। हमारे चैनल का बिल हाफिज़।